नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर पीवी सिंह। दर्शकों, आपको बता दें कि ये सीनियर फिजिशियन है और साथ ही एलएनजेपी में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल मोटापा कम करने के लिए लोग मेहनत नहीं करना चाहते और ऐसे मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ भी आ गई हैं जो इंस्टेंट मोटापा कम करने का दावा करती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर ऐसी कोई भी दवाई हम का सेवन करते हैं या लेते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए कितना सही या गलत है, आपसे जानना चाहेंगे। देखा जाए मैम, कोई भी दवा, एनी मेडिसिन हैज़ इट्स पोटेंट साइड इफ़ेक्ट्स एज वेल। और केवल दवा के आसरे ऐसा नहीं होता है कि कोई मैजिक पिल होता है जिससे आदमी वेट लूज़ कर जाएगा और वज़न ड्रास्टिकली और हमेशा के लिए, जो हम बोल रहे हैं हमेशा के लिए, वज़न घट जाएगा। तो अभी जब इस बात की चर्चा हुई तो इसमें सबसे पहले जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग बात करेंगे सेमाग्लूटाइड की, जो कि आज कल सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जो डिफरेंट नेम से, जैसे वेगोवी या ओजेम्बिक या सेक्सेंडा, ये सब नामों से प्रचलित है। और बेसिकली ये कुछ खास नहीं, ये एक GLP-1 अगोनिस्ट बेसिकली दवा होती है, जो बेसिकली डायबिटीज़ के लिए दवा होती है। और ये बेसिकली क्या करती है कि ये फुलनेस का फीलिंग करती है, पेट भरा भरा महसूस होता है, कि हंगर पैंग्स जो होती है, जो भूख लगती है, जो क्रेविंग होती है शुगर के लिए या खाने के लिए, जो शुगर के लिए क्रेविंग्स होती है, उसको ये बंद करती है या उसको कर्ब करती है। तो इंडिया में ये राइबिल्यूसिस के नाम से अवेलेबल है और काफ़ी महंगी दवा है, लेकिन जानकारी है लोगों को इसके बारे में। बड़े शहरों में खास करके लोग ले भी रहे हैं और ड्रास्टिकली लोग वज़न घटा रहे हैं। तो दवा अच्छी है, दवा इस लिए अच्छी है और उन लोगों के लिए अच्छी है जो मॉर्बिडली ओबीज़ हैं, जो खतरे में हैं। ओबेसिटी उनके लिए इतनी ज़्यादा है कि मान लें कि उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं या डायबिटीज़, उनका इतना ख़तरा है, मतलब इंसुलिन रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा है उनको, कि उसके चलते उनको और सारी समस्याएं आ रही हैं। या मान लें कि और भी दिक्कत आ रही है, घुटना का दर्द इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि तो उनके लिए ये राइबिलिसिस हम दे सकते हैं, या वेगोवी या उस जेनरा की मेडिसिन हम लोग उनको एडवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा नहीं, मतलब इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ अ नंबर ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। ये देखा गया है रिसर्च में कि ये जो सेमाग्लूटाइड है ही रोडेंट्स में देखा गया है कि मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड या और भी कई एंडोक्रीन कार्सिनोमा भी जनरेट करते हैं। तो जिसको भी हम ये प्रिस्क्राइब करते हैं या प्रिस्क्राइब करेंगे, तो विथ अ रेड फ्लैग, कि अगर ऐसे परिवार में अगर किसी को भी थायराइड कैंसर है तो उनको हम लोग ये सब न दें। तो ये बेसिकली डायबिटीज़ की दवा होती है जिसको लो डोजेस में हम लोग दें, तो ये एंटी ओबेसिटी पिल का काम करती हैं। इसके अलावा भी, सेमाग्लूटाइड के अलावा भी बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं मार्केट में जो कि एपेटाइट सप्रेसेंट का काम करती हैं, जैसे टोपिरामेट हो गई, तो ये भी काम करती है कि एपेटाइट को सप्रेस करती है। और भी कई दवाएं बहुत दिनों से चली आ रही हैं जो कि एपेटाइट को सप्रेस करती हैं। लेकिन एपेटाइट को जहाँ तक सप्रेस करती हैं, तो वही हम साथ में ये भी देखेंगे कि जब तक हम डाइट को या एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में सम्मिलित नहीं करते, तब तक ये कोई भी दवा जो है असरदार नहीं साबित होगी। और साथ ही हम लोग जैसे मोटापा कम करने की बात कर रहे हैं, ओबीज़ की अगर हम बात करें, जी तो मैम। आजकल बच्चे भी कहीं ना कहीं कम उम्र में जिम जाना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके शरीर पे भी इसका असर पड़ता है। आपसे जानना चाहेंगे, कम उम्र में जिम जाना या फिर ऐसे कोई भी दवाई लेना कि मोटापा कम हो जाए बिना मेहनत किए, तो ये सब कितना सही मानते हैं? देखिए मैम, बच्चों को एंटी ओबेसिटी पिल्स देना हमारे कोई बहुत एडवाइजेबल नहीं होता है। बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चों की एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, और एक्टिविटी बढ़ाने के लिए जिम जाने से अच्छा होता है कि उनको किसी फील्ड में भेजें। या जिम भी जो होता है, तो एक्सरसाइजेज ऑफ टू टाइप्स एक्सरसाइजेज जैसे होते हैं, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज होते हैं एंड वेट ट्रेनिंग होते हैं। तो बच्चों को हम लोग जनरली कभी भी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए एडवाइस नहीं करते, उनको हमेशा हम लोग कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कहते हैं। जहाँ पर जगह का क्रंच है, पर्टिकुलरली जैसे हमारा शहर है, एक ऐसा शहर है जहाँ बहुत ज़्यादा प्लेग्राउंड्स नहीं हैं, तो अगर बच्चे मान लें कि हमारे जा रहे हैं, जिम ही जा रहे हैं,
तो ठीक है, तो वहाँ पर वो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज में इंडल्ज करें, बट नॉट इन वेट ट्रेनिंग। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। आशा करते हैं ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।